पुत्र हो, सब तुमको हम दे देंगे। कंस बोला तुमको कारागृह में रहना पड़ेगा। स्वीकार किए हैं। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी रहते हैं। पहले संतान हुआ कंस, पहली बार तो उसके हृदय में दया आई और वो लौटा रहा था। फिर पुण्य के उद्धार जल्दी करवाना था, इसीलिए नारद जी ने की लीला की। कंस को समझाया भाई अष्टदल कमल में से कोई भी दल एक हो सकता है और कोई 8 हो सकता है। इतना सुनकर कंस आया है, देवकी के पुत्र को छीन कर शिला पर फेंक कर मार, एक नहीं ऐसे 6 पुत्रों को हत्या किया। 7वें गर्भ में शेषनाग आगे पहुंचे हैं। रामावतार में छोटे भाई बनकर आए थे, लक्ष्मण बनकर। बोले छोटे भाई बनकर आने में बड़ी घाटा है। क्यों? क्योंकि सेवा ढंग से नहीं मिलता, चरण दबा रहे। राम जी बोले लक्ष्मण जाओ विश्राम कर लो, प्रभु और थोड़ा सा सेवा कर लो, आप थके हुए हैं। बोले बड़े जो कहते हैं छोटों को मानना चाहिए, तुरंत जा विश्राम कर। विश्राम करने जाना पड़ेगा। अब बड़े भाई बनकर आए तो दाऊ जी कहते हैं वृंदावन में गाय चराते समय, एक नहीं आ इधर आ, बड़ों का बात बनते इधर आ, लेट जा। लेट गए, अपने नीलांबर से पंखा करने लग जाते, पैर दबाने लग जाते। बोले भैया आप बड़े हो क्या, चुप, बड़ों के सामने कुछ चुपचाप सेवा करते हैं। बड़ा भाई बनने में ये फायदा है, इसलिए शेषनाग की शुरुआत पहले आ गई गर्भ में। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से कह दी कि अगर कंस के कारागृह में दाऊ जी प्रकट हुए और कंस पहुंच गया तो माखन चोरी लीला तो बाद में होगी, कंस निकंदन वाली लीला पहले हो जाएगी। इसीलिए लीला का क्रम बिगड़ जाएगा। आप दाऊ जी को लेकर माता रोहिणी नंदन गृह में विराजमान है, उनके हृदय में स्थापित कर दिया। और अब अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आदि देवकी के गर्भ में पहुंच गए। और इधर देवता लोग स्तुति करने लगे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिधीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनित्यं सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण। निवेदन है कि मुझे 10 मिनट में ही कृष्ण जन्म कराना, इसीलिए माताएं खड़ी नहीं होंगी, अपने भाव को हृदय में रखकर बैठकर नहीं आनंद लेंगे, हाथ में ताली बजा के जल्दी पहुंचना है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
इधर प्रार्थना कर रहे थे सुर रत्न धने। मथुरा के आकाश मंडल पर देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर स्तुति कर रहे हैं, और इधर देव की मात ने स्वप्न निहारा। कंस के कारागृह में सोई हुई माता देवकी आज एक दिव्य स्वप्न देख रही है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो कि जन्माष्टमी कहाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर में मानी जाती है। बुधवार और था वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था। सुभद्रहस्ते धर्म स्थानापन्न और सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार। उस काली और अर्धनिशि में जब सारा जगत सो रहा था, तब जग को जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा था। बादल अपना दल बांध बांध, बादल अपना दल बांध बांध, नभ पर दुंदुभी बजाते मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते। जो अवतार ले रहे हैं उनके नाम भी घनश्याम, और जो बजा रहे हैं नगाड़े वो मेघ का नाम भी घनश्याम। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। देवकी जी ना पूरा सोई थी ना पूरा जगी थी, सुसुप्त अवस्था में थी। कुछ जगती थी और कुछ सोई थी वो मां। तो देखा उसी ने रात में होने लगा प्रभात। उस मध्य रात्रि में ही एक प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा लगा मानो प्रभात हो गया। महातेज से भर गया पृथ्वी और आकाश। सूर्य चंद्र को छोड़ एक आया दिव्य प्रकाश। और जो प्रकाश आया वो प्रकाश ना सूर्य का था ना चंद्र का था, ये एक अलौकिक अप्राकृत दिव्य प्रकाश था। इतने में उस मूर्ति में पृथ्वी पर शोर हुआ, मानो सारी दुनिया डगराती है। नभ पर यह सुना मधुर मोहन मुरली की ताने आती है। नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि हंस रही थी, और ऊपर आकाश के पर्दे में एक छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। देख रहे हैं कि सारे पृथ्वी धंस रही है नीचे रक्त सागर में, लेकिन आकाश में उत्तेजन दिव्य प्रकाश वाली छोटी सी मूर्ति वो हंस रही है। अब क्या हुआ?
इतने में उस मूर्ति ने बढ़ा लिया आकार। वह बढ़ती थी और हो रहा था छोटा ये संसार। वो मूर्ति बढ़ने लगा धीरे धीरे, संसार छोटा हो गया, मूर्ति बड़ा हो गया। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार हुई कि सारा संसार उसी में था और वह ही सारा संसार हुई। फिर नहीं समझ में आया क्यों कर वह दृश्य नवीन हुआ। वह विश्व मूर्ति में लीन हुई या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। और ये छवि देखकर देवकी जी अपने आप को रोक नहीं पाई। इसके आगे देवकी रह न सकी अब, कुछ गदगद हीरा से अरे बोल उठी तुम कौन। तो छोटी सी मूर्ति को जब बड़ा हो गया, मंद मंद हंस रहा है, तब देवकी जी अपने आप को रोक नहीं पाई और पूछने लगी तुम कौन हो। तो वो मधुर मूर्ति हंसते हुए कहने लगा मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सरत्नं कलशोभिकौस्तुभं
नमामि संद्रपयोगसौभगम्। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, चतुर्भुज भगवान की जय हो। शंख चक्र गदा पद्मली के बाल मूर्ति पीताम्बर धारण किए, आकर दीर्घ नयन मकरांब मंडल, टमाटर जैसा लाल लाल मोम, सुंदर नासिका, नासिका में सुंदर मोती लगी है, गले में मोतियन की माला, मणियों की माला, वनमाला, विशाल हृदय, आजान लंबित बाहु, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण की है, कमर पर करधनी, चरणों में नूपुर सुंदर चरण। वसुदेव जी ने स्तुति की है, देवकी जी ने स्तुति की है। अब एक बजने वाला है, इसीलिए भगवान कह दिए आओ कहित नाही दिलो मते घेना वे। समय नहीं है, जल्दी जल्दी चलो। अब महाराज भगवान की आज्ञा प्राप्त कर वसुदेव जी ने भगवान को लेकर गोकुल की ओर बढ़े हैं। भगवत इच्छा से, योग माया के प्रभाव से समस्त सिपाही सैनिक सो गए मूर्छित होकर। हाथ की कड़ी बेड़ी खुल गई, किवाड़ खुल गई। जब श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं, जो श्री कृष्ण को पकड़ता है, इसका सारे बंधन हो ही जाता है। वसुदेव जी लेकर आए हैं नंद महल को। ये सब कथा आपने सुना है, मार्ग में यमुना जी आती है, लेकिन श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से पुनः यमुना में शांति हो गई। इधर यमुना पार होकर वसुदेव जी आए हैं नंद महल में, ठाकुर जी को विराजमान कराए हैं और कन्या रत्न को लेकर लौटे हैं। लेकिन आचार्यों ने ऐसा भी वर्णन किया है कि जिस समय, जिस लग्न में, जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में कंस के कारागृह में देवकी के यहाँ प्रकट हुए, ठीक उसी समय माता यशोदा जी के यहाँ भी प्रकट हुई। दो लाला प्रकट हुए, एक तो कारागृह में वो ऐश्वर्यमय श्री कृष्ण, और नंद के यहाँ माधुर्य श्री कृष्ण, दोनों लाला एक हो गए। जब वसुदेव जी के लाला लाकर नंद जी के यहाँ से ला दिए तो नंद लाला और वसुदेव लाला दो एक हो गए हैं। और जब फिर अक्रूर आकर मथुरा ले जाने के लिए आए, तब यमुना तट पर नंद लाला तो रह गए और वसुदेव लाला आगे लीला करने के लिए गए। इसका प्रमाण क्या है? क्या मनगढ़ंत बात है? बोले नहीं, भागवता का स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को नंदोत्सव में कह रहे हैं नंदात्मज। आत्मज किसको कहते? उससे पुत्र को नहीं कह सकते, भतीजा को या किसी और को आत्मज नहीं। आत्मा से जात, अपने अंश से जात पुत्र को ही आत्मज कहा जाता है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामना। वसुदेव जी लौट आए हैं कारागृह में, कन्या को लेकर आए हैं। कन्या की रोना सुनकर सब लोगों का होश आया है। कंस को समाचार मिला, कंस मारने के लिए दौड़ा, देवकी से चीन कर जब मारने के लिए उद्यत हुआ, हाथ से उड़ गई कन्या, देवी रूप में प्रकट हो गई अष्टभुजा रूप में। बोल जगत जननी देवी महारानी की जय हो। मेरे कंस तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। और इधर ज्यों ही सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रभात में ही नंद राजा की दो बहन नंदा सुनंदा अपनी भाभी को नापने के लिए आए। तो क्या देखते, अरे 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 भाभी के निकट तो एक सुंदर श्याम मणि जगमगा रही है, ढंग से नंगी। अरे अरे लाला भयो है, दौड़ कर गई है, नंद राजा को कहिए कि नंद राय जी बधाई हो, बधाई हो।
किया? बोले लाला भयो है। महाराज अब क्या कहा जाए, बड़े आनंद मंगल में है। आज नंद जू के लाला को जन्म भयो। नंद जी के लाला का जब जन्म हुआ तो सब लोग बड़े आनंदित हो गए। तुरंत नंद बाबा जाकर यमुना जी में 108 डुबकी लगाए हैं, नेत्रों में मोटे मोटे काजल लगाए हैं। नंदी श्राद्ध आदि तो हुआ ही है, इसके संग सुंदर पगड़ी बांधकर, सुंदर बगलबंदी पहनकर और 80 हाथ की लंबी लहंगा हाँ आज धारण किए हैं यशराज जी। केवल महाराज क्या कहे, आनंद नंद महल में कृष्ण जन्म की, भगवान की प्राकट्य की नंदोत्सव